अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाज़रीन, अक्सर कहा जाता है कि इज़्ज़त, दौलत और शोहरत कमाना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना इन्हें संभालना होता है। अगर हम माइक टायसन की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें एक आला पाए की मोटिवेशन और इबरत हासिल होगी। माइक टायसन का नाम किसने नहीं सुना होगा। ये एक ऑल द टाइम ग्रेट अमेरिकन बॉक्सर थे। इनकी ज़िंदगी किसी भी लिहाज से एक मुकम्मल फिल्मी कहानी है। टायसन के मौके में कुदरत ने इतनी ताकत रखी थी कि वो एक ही पंच में मुखालिफ को नॉकआउट कर देता था। इसके सामने बड़े बड़े नामी ग्रामी बॉक्सर्स आने से कतराते थे। मगर आज हम इनकी लाइफ को शुरू से डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, माइकल जेरार्ड टायसन 30 जून 1966 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसका बाप पिर्सल टायसन एक बेहिस किस्म का इंसान था। वो माइक टायसन, इसके भाई और इसकी बहन को छोड़कर चला गया। इसकी माँ किर्क पीटर को अपने घर ले आई। किर्क कुछ अरसा बाप बनकर इनके घर में क्याम पजीर रहा, मगर एक दिन ये भी पुराने बाप की तरह घर छोड़कर फरार हो गया। माइक का बचपन गुर्बत, लड़ाई झगड़ों, चोरी चकारी, छीना झपटी, दंगा फसाद और मंशियात फरोशी में गुजरा। वो सिर्फ 13 साल की उम्र में 38 बार पकड़ा गया और थाने और जेल के चक्कर लगाता रहा। वो सिर्फ 16 साल का था जब इसकी माँ का इंतकाल हो गया। दुनिया में अब सिर्फ इसका भाई था और बहन थी और सर पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी। वो मुसलसल जेल जाता और बाहर आता रहा। माइक टायसन के इस आने जाने के अमल के दौरान इसे बॉबी सेल्वर्ट मिल गया। बॉबी इस वक्त जेल काउंसलर था। वो कैदी बच्चों को नफ्सियात पर काम करता था। बॉबी ने माइक के गुस्से और अग्रेशन को देखकर इसका नाकाबिले यकीन टैलेंट भांप लिया था। वो इसे कैद खाने से सीधा रिंग में ले गया। माइक टायसन ने बॉक्सिंग के ग्लव्स पहने और फिर पीछे कभी मुड़कर ना देखा। व्यूअर्स, कुदरत ने माइक टायसन के मौके में चटानी ताकत रखी थी। दुनिया में बॉक्सिंग के 3 बड़े टाइटल्स हैं: वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन। माइक टायसन दुनिया का वाहिद बॉक्सर था जिसने ये तीनों टाइटल्स सिर्फ 20 साल, 4 माह और 22 दिन में हासिल किए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो आज तक कायम है। माइक अपनी ज़िंदगी में 58 मुकाबलों में शरीक हुआ। इसने 50 मुकाबले जीते। वो सिर्फ 6 मुकाबले हारा, जबकि 2 मुकाबले कालअदम हुए। माइक इतना ख़तरनाक और खुदादाद बॉक्सर था कि इसने अपने पूरे कैरियर में 50 में से 44 मुकाबले नॉकआउट से जीते। इसके अलावा अपने कैरियर के आगाज़ में लगातार 19 मुकाबले नॉकआउट से जीतता रहा। इसने इन 19 मुकाबलों में से 12 मुकाबलों में मुखालिफ को पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। इसने 1988 में 22 साल की उम्र में माइकल सिप निक्स को 2 सेकंड्स में नॉकआउट करके लास्ट नेशनल चैंपियन का एजाज़ हासिल कर लिया। इसने 9 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का भी दिफा किया। इतने कम वक्त में इतनी बड़ी बड़ी और शानदार कामयाबियों के बाद दौलत की देवी हर तरफ से इस पर मेहरबान होने लगी। कुदरत ने माइक को हर लिहाज से नवाज रखा था। शोहरत, इज्जत और दौलत इस पर चारों तरफ से बरस रही थी। लेकिन अफसोस फिर वही हुआ जो अक्सर दौलत, इज्जत और शोहरत पाने वालों के साथ होता है। इसने भी दौलत, इज्जत और शोहरत को ठुड्डे मानना शुरू कर दिए, जहां तक कि वो एक मरतबा फिर अपने इबरतनाक इंजाम को पहुंच गया। टायसन पर पहला संजीदा इल्ज़ाम 19 जुलाई 1991 को लगा जब इसने नशे में धुत होकर 18 साल की एक लड़की डेसेरी वाशिंगटन की इज्जत लूट ली, जिस पर इसे 6 साल की सज़ा हुई। वो 26 मार्च 1995 को दोबारा रिहा हुआ। रिहा होने के बाद सबको यही लगता था कि शायद टायसन का कैरियर अब ख़त्म हो चुका है। 6 साल मुसलसल रिंग से बाहर रहने के बाद शायद इसके बाजुओं में अब वो ताकत और हिम्मत नहीं रही होगी। वो दोबारा बॉक्सिंग की फील्ड में आया, कामयाबी के झंडे गाड़ने लगा। लेकिन कामयाबी के ये झंडे आर्जी साबित हुए। वो शराब, कोकेन और चर्स का आदी हो गया। अल्लाह ने इसे दौलत से भी नवाज रखा था। माइक टायसन ने 20 साल के कैरियर में $400 मिलियन कमाए। इसने 2000 में एक साल में $66 मिलियन कमाए। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में पौने 7 अरब रुपए बनती है। लेकिन टायसन इज्जत की तरह दौलत भी ना संभाल सका। वो दोनों हाथों से दौलत लुटाने लगा। साउथ निगेटन में महल बना लिया। ज़ाती मुलाजमीन की तादाद 200 तक पहुंच गई। ये लोग बॉडीगार्ड, शोफर, शेफ और माली थे। माइक ने $45 लाख की गाड़ियां और मोटरसाइकिल खरीद लिए। $34 लाख के कपड़े, जेवर खरीदे। $78 लाख होटलों, रेस्तोरानों, शराब खानों और जुआ खानों में उड़ा दिए। टीवी को $20 लाख का बाथ टब लगवा दिया।
$10 लाख सालगिरह पार्टी पर खर्च कर दिए। मोबाइल फ़ोन का बिल $2,31,000 बन गया और $1.5 लाख के 2 बंगाली चीते खरीदे और चीतों के ट्रेनर को $1,25,000 दिए। फजूल खर्ची ने रंग दिखाया और वो 2004 में 39 वर्ष की उम्र में $38 मिलियन का मकरूज हो गया। वो दिवालिया हो गया। वो दौलत से फारिग हुआ तो शोहरत को ठोड्डे मारने लगा। वो 2006 में कोकैन के जुर्म में गिरफ्तार हुआ, 24 घंटे जेल में रहा। 2009 में लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर फोटोग्राफर से लड़ पड़ा, मीडिया स्कैंडल बन गया, शादियां की नाकाम हो गई, फ्रेंड्स बनाई, वो लौट कर चली गई, दोस्त नाराज हो गए, रिश्तेदार रोते रोते जिंदगी से निकल गए, यहाँ तक कि माइक टाइसन आज के हालात तक पहुंच गया। ये आजकल दुनिया में इबरत का निशान बन के फिर रहा है। ये बेघर है, ये कभी इस फुटपाथ पर गिरता है तो कभी उस सड़क पर जा लेटता है। लोग आज इसे उधार तक नहीं देते। ये मांग कर खाना खाता है, नशे का आदी है, नशे के लिए हाथ तक फैला लेता है। ये कैमरों से छुपता फिरता रहता है। अगर कोई टेलीविजन चैनल इसे तलाश कर भी ले तो ये नाजरीन को अपने अरूजो ज़वाल की कहानी सुनाने लगता है। वो माइक टाइसन जो 10 साल पहले तक दुनिया का हीरो था, लोग जिससे हाथ मिलाना, जिसके साथ तस्वीर खिंचवाना एजाज समझते थे, वो टाइसन आज दुनिया भर की बेचारगी का हदफ है। लोग टाइसन को देखते ही कानों को हाथ लगाते हैं और आगे चल पड़ते हैं। टाइसन की उम्र इस वक्त 51 साल है और ये पिछले 13 साल से ज़वाल का शिकार है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बायोग्राफीज लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।